24 गारंटियों में आपके संकल्प पत्र में महंगाई का जिक्र नहीं किया गया है। हमने कहा था महंगाई क्यों महंगाई का जिक्र नहीं किया गया है? जी, महंगाई और बेरोजगारी सर, सस्ता आप लोग कुछ चीज़ें आपको शायद और डिटेल में समझाने की आवश्यकता है, तो मैं समझा देता हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि हम सस्ते दर पे गैस कनेक्शन देंगे, हम मुफ्त में अनाज देंगे, क्या ये महंगाई को ठीक करने की बात नहीं है? पेट्रोल डीजल हम कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को आप भूल जाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सौर ऊर्जा से आपको चार्ज करके ऐसी सौर ऊर्जा से चार्ज करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का स्टेशन जो बनाएंगे वो मुफ्त में आपको चार्ज करने की व्यवस्था करेंगे। हम मुफ्त में आपके घर में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। क्या ये महंगाई पे विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 10 सालों तक महंगाई का इनको असर नहीं रहा, अब जब 10 साल सरकार चल चुकी तो 24 में दोबारा फिर महंगाई जो है वो जब भी जनता सामान्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सारी की सारी बातें जो हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबके जीवन को ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग की मैंने बात किया। सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सबके जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आदमी को क्या चाहिए, पानी चाहिए जीवन जीने के लिए, मकान चाहिए, मकान की बात इसमें की गई है। 3 करोड़ लोगों को और मकान दिया गया है, 4 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। व्यक्ति को शौचालय चाहिए, शौचालय देने की व्यवस्था हो रही है। व्यक्ति को रसोई का गैस चाहिए, हम पाइप की गैस देने की बात कर रहे हैं। सिलेंडर भूल जाओ, सस्ती गैस आपको मिलेगी। मुफ्त में अन्न देने की बात कर रहे हैं। 5 साल जो है आपको और उसकी जो अन्न मिलता है। तो ये हर तरह से व्यक्ति के जीवन को 10 सालों में आपने तो कर दिखाया है। 10 सालों में आपने तो ये काम किया जी। फिर महंगाई पे रोक काहे नहीं लगा पा रहे हैं आप? महंगाई क्या कारण है? महंगाई पे रोक बिल्कुल लगी हुई है। महंगाई की कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि जो परचेजिंग पावर होता है उसके साथ महंगाई को देखना चाहिए। परचेजिंग पावर आदमी का बढ़ता है। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की जगह हम सौर ऊर्जा से चालित ई व्हीकल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और कहा गया है कि हमें फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल के पर अपनी निर्भरता कम किया जाएगा। ये बात तो एक घोषणा पत्र कर रहा है। आम आदमी के लिए कितना सरल होगा कि वो जो आज गाड़ी का उपयोग कर रहा है उसको सेल करेगा, उसको कैसे हटाएगा, और जो गैस के पाइप कनेक्शन देने की बात की जा रही है तो कैसे उसके घर तक कैसे पहुँचेगा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं जब व्यक्तिगत अनुभव बता दूँ आपको, मैं जब उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी था, नागरिक हूँ, मऊ जिले का नागरिक हूँ, पढ़ लिख करके जब मुझे नौकरी मिली तो गैस का सिलेंडर हमारे भी घर पे नहीं था। तो मैं जब गुजरात में मुझे नौकरी मिली तो उस समय सांसद कोटा हुआ करता था। अरे एक सांसद जी, एक दिन मैं गया तो हमारे डीएम के रूम में बैठे हुए थे। सांसद जी से मैंने कहा कि क्या आपका कोटा यूपी में भी लागू पड़ता है क्या सांसद जी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ भाई साहब लागू पड़ता है। तो डीएम साहब ने उनको इशारा कर दिया कि अरे पूछ तो रहे हैं लेकिन उनको वास्तव में चाहिए एक गैस कनेक्शन। तो ये हालत थी कि हमें बड़े बड़े लोगों के पास जाना पड़ता था, चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी गैस का सिलेंडर के लिए। आपने पिछले 10 साल में देखा है कि गैस का सिलेंडर कितना आसान हो गया है हर घर में, हर किचन में। और फिर मैं जब मेरी बड़ौदा में पोस्टिंग हुई तो वो मेरा पहला अनुभव था गुजरात का कि वहाँ पाइप की गैस जो है आती थी। 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत से शहरों में, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से शहरों में, लखनऊ में भी हमारे घर में वर्तमान में गैस की पाइपलाइन है, उसमें से गैस आती है। तो ये कोई अब अजूबा चीज़ नहीं रह गई है। नहीं, जैसे पानी पहले हैंडपम्प से, कुएं से निकाला जाता था। मोदी जी ने संकल्प किया कि अब हम आपको टोटी वाला पानी देंगे, वैसे ही टोटी वाला गैस दे देंगे, आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए, मोदी जी पर भरोसा करिए, ये मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है मोदी जी। ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया मंत्री जी? ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिस प्रकार
माननीय मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार देश की जनता को समर्पित किया है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मैं अपने यहाँ के स्थानीय मंत्री होने के नाते अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मऊ की जनता के चरणों में समर्पित